नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन बुधवार का दिन आप सबों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। बुधवार का मतलब मरकरी प्लैनेट से है, जिसका कलर वाइट है। अत्याचार। घरों में जब कन्या का जन्म होता है तो मायूसी छा जाती है, और जब जन्म लड़के का हो तो खुशियां मनाई जाती है, मिठाइयां बांटी जाती हैं, बधाइयां बांटी जाती हैं। दैनिक व्यवहारिक जीवन में भी हम देखें तो बच्चियों के वस्त्र, दुलार, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा इत्यादि सभी चीज़ों में कमी की जाती है अभिभावकों के द्वारा। बच्चे वस्तु स्थिति को भली भांति समझते हैं। वो अबोध समझी जाने वाली बच्चियां भी ये बात समझने लगती है कि उनका पालन भार समझ के किया जा रहा है। इस तरह से उन्हें आत्महीनता का बोध होता है। वो अपने आप को भाग्यहीन समझने लगती है, अभागन समझने लगती है। और तो और हद तो तब हो जाती है, देखा अक्सर ऐसा गया है कि जब एक समान जीव हो तो आपस में जल्दी घुल मिल जाते हैं और प्रसन्न होते हैं कि चलो भाई हमारी संख्या बढ़ गई। लेकिन यहाँ तो नारियों में ठीक इसका उल्टा देखा गया है। जो नानी, दादी, फुआ, काकी, मौसी, चाची, ये खुद तो नारी हैं। किसी नारी के पेट से इन्होंने जन्म लिया, और जैसे ही किसी नारी का जन्म होता है, किसी कन्या का जन्म होता है, इन लोगों पर सबसे पहले मायूसी छा जाती है। पुरुष तो बात की बात है, पहले तो इन्हीं के ऊपर मायूसी छा जाती है, यही उदास हो जाती हैं। जबकि इनका आचरण तो उल्टा प्रसन्न होने का होना चाहिए। चलो हमारी संख्या बढ़ी, एक जननी का जन्म हुआ, एक औरत का जन्म हुआ, एक बेटी का जन्म हुआ, और सारा दायित्व वंश चलाने के बधुओं पर दे दी जाती है। वही सारा जिम्मेवारी वहन करती हैं। बाकी पुरुष तो चलते फिरते हैं। इस तरह से बाल्य अवस्था में ही और बेटियों को पराई धन समझा जाता है। बाल विवाह कर दी जाती है कि न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, झंझट ही नहीं रहेगी, न इसकी पढ़ाई लिखाई की खर्च होगी, न चिकित्सा इत्यादि में खर्च होगा। चली जाएगी, जिस घर की धन है उसी घर में रहेगी। और वो ससुराल वाले भी उसी तरह से खुश हो जाते हैं कि चलो भाई कम उम्र में आ गई, धीरे धीरे सब काम करना सीख लेगी, और ये तो इसको पढ़ाना लिखाना भी नहीं है, इधर उधर जाना भी नहीं है, जितना हो सकेगा उतना करेगी, बहुत ज़्यादा काम करने लगेगी, जिस तरह से हम लोग चाहेंगे वैसे करेगी, जबान भी नहीं लड़ाएगी, सर उठा के भी नहीं कुछ बोलेगी, घर में अपना रहेगी, इसको बाहर का हवा नहीं लगेगा। चलो ठीक है, ये ससुराल वाले खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है, किसी भी फसल को ठीक से बुआई, सिंचाई और देखभाल न हो तो उस फसल का परिणाम संतोषजनक नहीं होते, निराशजनक होते हैं और पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं। अगर उसी फसल की बुआई, सिंचाई, देखभाल ढंग से हो तो उसके परिणाम सुखद होते हैं, संतोषजनक होते हैं। तो फसल बुआई, सिंचाई का काम तो मायके में ही हो जाता है, ससुराल वाले तो सिर्फ काटने आते हैं। और उनको कदापि इस बात का एहसास नहीं होता कि अरे जैसे फसल
समुचित ढंग से उसकी बुआई हुई, सिंचाई हुई, देखभाल हुआ तो बेहतरीन उसके परिणाम होंगे। अगर ढंग से उनका देखभाल नहीं हुआ तो निराशाजनक परिणाम होंगे। वो अभागिन मायके से, अपने घर से अभागिन ही बन के आएगी तो ससुराल में कैसे भाग्यवान बन जाएगी। वो तो पीड़ा ही लेकर आएगी और पीड़ा आप सबों के बीच बांटेगी और जिंदगी भर आप पीड़ा में रह जाएंगे। आपके घर की प्रगति, विकास ही अवरुद्ध हो जाएगी। होता ये है कि नर के बनिस्पत नारियां ज़्यादा सुंदर हैं, तो मनचले का दृष्टि पड़े या कोई किसी का मन न बहला ले, इसके भय से उससे दुर्बल कर दिया जाता है। उसे ये कर दिया जाता है, मतलब उसके व्यक्तित्व का समुचित विकास ही नहीं होने दिया जाता। वो निर्बल ही रह जाती हैं, अपने भाग को जिंदगी भर कोसते हुए कि क्यों मैं नारी के रूप में जन्म ली, कितनी बड़ी अभागन हूँ। और इस तरह से उसके ऊपर अत्याचार होता है कि उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो जाता है। तो जब उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया है तो आपके घर में जाएगी, स्वाभाविक बात है कि आपको भी पीड़ा देगी और आप लोग भी पीड़ा के जनक बन जाएंगे। पीड़ादायी परिवार हो जाएगा आपका। और सिर्फ पुरुष ही जिम्मेवार नहीं है, उनसे तो ज़्यादा सामर्थ्यवान महिलाएं हैं, जिम्मेवार हैं, जो काकी, चाची, नानी हैं, जो देखते ही पहले मायूस हो जाती हैं। वो सोचती क्या है, अरे यार हमने इतना कष्ट सहा, बचपन में मेरे भसुर ने ऐसे किया, मेरे ससुर ने ऐसे किया। और ठीक वैसे जैसा लाइफ जीती हैं, अपने नई नवेली बहुओं को, बेटियों को भी वैसा ही जीने पर मजबूर करती हैं। मानो कि कोई विद्यार्थी बहुत पीटता हो अपने टीचर के द्वारा क्लास में, और बड़ा बन के वो विद्यार्थी टीचर बन जाता है तो बात बात में बच्चों को मारता है। वो अपने टीचर से तो बदला नहीं ले सका, लेकिन अब टीचर बन गया है तो उस भड़ास को बच्चों के ऊपर उतारता है। वहीं आजकल की दादी, नानी, मौसी, चाची, ये सारी जो महिलाएं हैं, अपने ऊपर, अपने जो सहन किया, अपनी जो पीड़ा भोगा, उसी पीड़ा को और सरप्लस करके अपनी बेटी बहुओं को देती है और देना चाहती है। नहीं, आप कम से कम अपने बेटे की तरह, अपने लड़के की तरह उसे भी आज़ाद करें, उसे भी फ्री करें, उसे भी स्वतंत्र करें, उसे भी उसका विकास होने दें। उसके व्यक्तित्व का जब विकास हो जाएगा तो ससुराल भी जाएगी, तो ना ही ससुराल, वो पूरा गांव, वो पूरा शहर, वो पूरा राज्य, वो पूरा देश, अपितु पूरे विश्व के लिए जननी हो जाएगी, शक्ति हो जाएगी। तो दोस्तों आज भर के लिए इतना ही। कल तक के लिए मुझे फिर से दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।